कहते हैं किसने देखा है कि बजिंदर सिंह ने रेप किया है, किसने देखा है कि बजिंदर सिंह ने कोई गलत काम किया, कत्ल किया है। सर मैं हर एक उसके काले गुनाह का आई विटनेस हूं। मैं जानता हूं वो बातें जो कोई नहीं जानता। सर बजिंदर सिंह कुत्तों की तरह मारता है लोगों को, क्योंकि मैं जानता था बजिंदर सिंह के खिलाफ जो भी उठेगा बजिंदर सिंह उसे मरवा देता है। मेरी खुद की बेटी है सर, 4 साल हो गए मैं उसे स्कूल नहीं भेज पा रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बच्ची को कुछ ना कर दे। मैंने देखा है, मैंने वो चीखें सुनी है लोगों की, मैंने उन बच्चियों को तड़पते हुए देखा है, चाहे चंडीगढ़ चाहे ताजपुर। सर आप लोग प्लीज जाइएगा और मेरी बात को कंफर्म कीजिएगा। चर्च के बिल्कुल साथ में ही उसके पास शमशान घाट है। नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारा इस चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का ये वीडियो काफ़ी रहस्यों से पर्दा उठाने वाला वीडियो है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के मैंने आप लोगों को बताया था कि एक धमाका होने वाला है 10 दिन के अंदर में। ये जो धमाका हमारे चैनल पे होने का था, लेकिन ये धमाका न्यूज़ चैनल पे हुआ है, हाल ही में हुआ है। और जैसे ही वहाँ पर न्यूज़ चैनल पे ये पॉडकास्ट चला है, तुरंत हमारे पास ये वीडियो पहुँचा है। और इस वीडियो को आप लोगों के सामने दिखाने का हमारा मकसद केवल यही है कि आज भी कितने गंदे तरीके से क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने पिछली बार एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जहां पर मैंने दिखाया है कि कुछ परिवार, एक गांव में कुछ परिवार है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उनके साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, उनके साथ छुआछूत माना गया है और उनको पानी पीने के लिए सुविधा नहीं है, जिसके कारण से वो एक बहुत ही गंदे गड्ढे का पानी पीकर वो अपना गुजारा करते हैं। तो उस परिवार को मदद करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर उस वीडियो को देखिए और इस परिवार की मदद जरूर से आप करिएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, एक शख्स है जिनका नाम है पास्टर धर्मेंद्र, और इस शख्स ने इतने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जिन खुलासों का एक ट्रेलर में आज आप लोगों के सामने मैं दिखाने वाला हूं। आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े खुलासे आने वाला है। ये धर्मेंद्र कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। धर्मेंद्र जो बजिंदर सिंह है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो है, उसका राइट हैंड। आप लोगों के सामने एक वीडियो यहां पर दिख रहा होगा कि बजिंदर सिंह के साथ साथ में चलने वाला एक शख्स, बजिंदर सिंह के हर एक कार्य में बिल्कुल करीबी से जानने वाला एक शख्स भाई धर्मेंद्र, जो कि बजिंदर सिंह का बहुत बड़ा पर्दाफाश इसने किया हुआ है। बजिंदर सिंह कितने गलत हरकतों को, वारदात को अंजाम दिया करता था, और ये जो बंदा है ये उसके सामने सब कुछ देखता था, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो आवाज उठाए। इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक एक बात से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूं कि किस तरीके से एक व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, एक व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। उसके आंखों के सामने लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान इतना ज्यादा घबराया हुआ और डरा हुआ होता है। इस वीडियो में आप लोगों को वो सारी सच्चाई से आज पर्दा उठाया जाएगा, जहां पर बजिंदर सिंह के काला करतूत होता था। सो मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। सबसे पहले वो भाई का वो क्लिप हम सुनते हैं और उसका रिएक्शन देते हैं। कहते हैं किसने देखा है कि बजिंदर सिंह ने रेप किया है, किसने देखा है कि बजिंदर सिंह ने कोई गलत काम किया, कत्ल किया है। सर मैं हर एक उसके काले गुनाह का आई विटनेस हूं। बजिंदर सिंह के काले कारनामों का आई विटनेस। अब आगे देखिए कि कैसे राज से ये भाई पर्दा उठाते हैं। घुट घुट के जिया नहीं जाता है सर, अपने ही घर में डर डर के रहना पड़ता है। अपने ही घर में हम डर डर के रहते हैं, बाहर जाने से डर लगता है सर, बहुत डर लगता है, क्योंकि हमें पता है कहाँ कौन क्या कर देगा, कुछ नहीं पता सर। सोच कर देखिए, एक व्यक्ति अपने ही घर में रहने से डर रहा है। इतना डरा हुआ शख्स ये व्यक्ति जो ये कितने हिम्मत करके ये सामने में सच्चाई को सामने रख रहे हैं। तो लोग
दुनिया के सामने बजिंदर सिंह एक हीलर है, मगर मैं आपको बता रहा हूं सर, बजिंदर सिंह के दो चेहरे हैं। बजिंदर सिंह जो कैमरे में दिखता है, जो एक प्रीचर का रोल प्ले करता है कि मैं एक प्रीचर हूं और मैं दुनिया को प्रभु के बारे में बता रहा हूं या ऐसे, नहीं सर। बजिंदर सिंह एक दरिंदा है, बजिंदर सिंह एक तांत्रिक है सर। मैंने आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, और मेरा जो पहले जो चैनल मेरा उड़ा था, वो चैनल उड़ने का वजह क्या था, मैंने बताया था कि बजिंदर सिंह जो है वो जादू टोने करता है, तांत्रिक, जो अभी आपने सुना कि वो तांत्रिक है जी, बिल्कुल वो कोई प्रभु का दास नहीं है। लोग कहते हैं ना कि प्रभु के दास के खिलाफ में कुछ मत कहो, वो सबसे पहली बात तो बजिंदर सिंह प्रभु का कोई दास है ही नहीं। मैंने बजिंदर सिंह के बारे में एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने दिखाया था कि बजिंदर सिंह टोना टोटका सिखाता है, जादू टोने करता है, उसके वहां पर सब कुछ जादू टोना होता है, एक तांत्रिक हरकतों को बजिंदर सिंह करता है, और जिसके कारण उस वीडियो में स्ट्राइक देकर मेरे चैनल को उड़ा दिया गया था। लेकिन प्रभु के दया से दूसरा चैनल आप लोगों के सामने ये देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से प्रभु ने अपना काम को प्रभु ने शुरू किया है। सर मैं जानता हूं वो बातें जो कोई नहीं जानता सर। बजिंदर सिंह कुत्तों की तरह मारता है लोगों को, लड़कियों के साथ बहुत गंदे काम करता है, ऐसे नहीं सर। और मैं कोई भी बात सर हवा में नहीं कर रहा हूं, मैंने इतने साल उसके साथ गुजारे हैं, मैंने उसे देखा है। वहां से निकलना सर बहुत मुश्किल है, वहां से कोई नहीं निकल सकता सर, कोई भी नहीं निकल सकता। वहां पर अगर कोई आ तो आप अपनी मर्जी से सकते हो, मगर जा नहीं सकते सर। सोच कर देखिए, एक व्यक्ति वहां जाता तो अपने मन से है, क्योंकि अपने मन से इसीलिए जाता है कि लोगों को ऐसे लगता है कि वहां प्रभु का काम हो रहा है, प्रभु का काम हो रहा है, हम जाते हैं वहां पर वॉलंटियर के तरीके से हम काम करेंगे, प्रभु का हम सेवा देंगे। आप लोग जानते हैं कि पिछले समय अंशु बहन का भी स्टेटमेंट को आप लोगों ने सुना हुआ था कि अंशु बहन भी वहां पर क्यों गई थी, वहां पर इसीलिए गई थी कि वहां पर सेवा देगी, वहां पर प्रभु का सेवकाई होगा। लेकिन जब वहां पर गई तो कितने बुरी तरीके से अंशु बहन को वहां पर डराया गया था, ये सारे बातों से आप लोग सभी लोग वाकिफ है। तो वहां पर लोग जाते तो अपने मन से है, लेकिन वहां जाने के बाद जो जो हरकत होता है, जिस तरीके से डराया जाता है, इंसान चाहकर भी वहां से बाहर नहीं निकल पाता है। मैं आपको इसलिए मैं आज सर बहुत हिम्मत करके आया हूं, क्योंकि सर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कभी भी आगे आ सकता या कैमरे में आके बोल सकता है, बता सकता, क्योंकि सर हर एक को डर होता है कि, क्योंकि मैं जानता था बजिंदर सिंह के खिलाफ जो भी उठेगा बजिंदर सिंह उसे मरवा देता है। बाप रे, उसके खिलाफ उठने वालों को, मतलब क्या ये इंसान क्या है, शैतानिक हरकतों को भी लांघ चुका है ये इंसान। सर एक औरत, प्रेग्नेंट औरत क्यों सर बजिंदर सिंह में पेट में लात मार मार के उसका बच्चा करा दे। सर वहीं उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई। सर ये बातें सिर्फ अंदर एक कमरे की हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दुनिया सिर्फ एक अच्छाई देखती है। लोग हमेशा एक सवाल रखते थे कि भाई किसी ने देखा तो नहीं है, किसी ने किया तो नहीं है, मगर सच में सर बजिंदर सिंह एक दरिंदा है। बिल्कुल सही बात कहा भाई ने, बिल्कुल सही बात कहा। लोगों कहते हैं कि पिछले बार भी ये जो बजिंदर सिंह के जो चेले चपाटे हैं ना, किसने देखा है, कौन देखा है बजिंदर सिंह ने ये किया वो किया, कौन देखा भाई। इतने सिक्योरिटी के बीच में इतने ज्यादा रहस्यमय तरीके से ये अपने हरकतों को ये अंजाम दे रहा है, कौन देखेगा भाई, किसको मालूम है। और ये जो व्यक्ति यहां पर खुलासा कर रहा है ना, ये बजिंदर सिंह का राइट हैंड था, इसीलिए इसको सब कुछ मालूम है। और ऐसे नहीं है कि हवा में बात कर रहा है, ये भाई के पास में एविडेंस है, सबूत के साथ बात कर रहा है, क्योंकि बजिंदर सिंह के बहुत ज्यादा करीब रहने वाला इंसान है। लेकिन लोग जो बजिंदर सिंह के चेले चपाटे, बजिंदर सिंह के जो अंधभक्त लोग हैं, किसने देखा है, कहां बजिंदर सिंह क्या है, क्या किया है, ऐसे बोल बोल के बहुत ज्यादा बकवास लोग करते हैं। आज भी सर मैं आपको मेरे अंदर सिर्फ यही डर है सर, मेरी खुद की बेटी है सर, 4 साल हो गए मैं उसे स्कूल नहीं भेज पा रहा हूं आज, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरी बच्ची को कुछ ना कर दे। सर मेरे पीछे गाड़ियां लगती हैं, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है सर। आप लोग सोच सकते हैं डर का
लिमिट क्रॉस हो गया है। अपनी बच्ची, मेरी भी एक बच्ची है, मैं भी एक बाप हूँ, मुझे मालूम है कि अपने बेटी का प्यार क्या होता है। 4 साल से अपने बच्ची को स्कूल नहीं भेजा इस डर से कि उसके साथ कुछ हो ना जाए। बाप रे। वहां सर कुत्तों की तरह मारा जाता था हमें। सर बहुत मुश्किल है वहां से निकलना। बजिंदर सिंह लोगों के लिए बहुत आसान होगा बोलना कि ये लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, किसी ने पैसा दे दिया होगा। सर पैसा लेकर नहीं आए। बिल्कुल सही कहा भाई ने। लोग अगर कोई बजिंदर सिंह के खिलाफ में अगर कोई आवाज़ उठेगा तो लोग यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसे देकर आ गए हैं। और अच्छा हुआ कि ये जो पॉडकास्ट हमारे चैनल पे नहीं आया। अगर हमारे चैनल पे पहले आ जाता ना तो लोग भी हमसे यही कहते कि ये पैसे देकर ये पॉडकास्ट करवा रहे हैं, पैसे, कितना पैसे खाया है, कितना पैसा इनको मिला है। भाई हम बिके हुए नहीं है। जो लोग देख रहे हो ना बजिंदर सिंह के चमचों, हम तुम जैसे बिके हुए नहीं है। हम भूखे रह जाएंगे लेकिन अन्याय से मिला हुआ एक भी रुपया हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये जो बात हो रहा है ना, ये भाई अपना जीवन, अपना ज़िंदगी सब कुछ दाव में रखकर ये सामने में आकर अपना जो बात को खोल रहा है। कब तक बर्दाश्त करेगा इंसान, कब तक बर्दाश्त करेगा? वो अपना जो अंतरात्मा ना वो बहुत खलता हो गई है। ये भाई का दर्द को मैं समझ सकता हूँ कि अंदर ही अंदर कितना ज़्यादा ये घुटन महसूस होता होगा, घुट घुट के जी रहा होगा, तब जाके आके हिम्मत करके ये सारे बातों को सामने में रख रहा है। कोई पैसे का ताकत नहीं होता, ठीक है, सच्चाई नाम की भी कोई चीज़ होती है। 15 से 16 साल की बच्ची थी सर ये अकबर के साथ आप फोटो देख रहे हैं। अकबर है साइड में उसके। अकबर, बजिंदर सिंह, अवतार सिंह, सब ने इस बच्ची का रेप किया है। उफ, बाप रे। अकबर और और एक व्यक्ति ये अवतार सिंह, ये दोनों दरिंदे हैं, दरिंदे। अवतार सिंह को तो बुरी तरीके से ये एक्सपोज होने वाला था लेकिन किसी कारण से ये बच गया। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को ना आज दुनिया में क्यों नहीं है क्या? सर ये बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, किसी की हिम्मत नहीं थी सर कि कोई इस बच्ची के लिए आवाज़ उठा सके। मैं सर आज तड़पता हूँ कई बारी कि मैं वहाँ रहते हुए भी कुछ नहीं बोल। क्या करेगा भाई, मजबूर था। अब उसके सामने चीखें, चिल्लाना, उसके सामने इतना अत्याचार हो रहा है लेकिन ये भाई अपने अंदर ही अंदर घुट रहा था, अंदर ही अंदर रो रहा था, तड़प रहा था, लेकिन चाहकर भी ये कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ये लोग किसी को भी मरवा देंगे। इनके लिए बहुत आम बात है किसी को भी मारना, पीटना, कूटना। पता नहीं ये कैसे प्रभु का नाम लेकर, ये मेरे समझ में नहीं आता है, मेरे दिमाग से बाहर है। क्योंकि सर वो एक डर, वो जो डर था ना सर, वो सच्चा है, झूठ नहीं है सर। ये लड़की आज इस दुनिया में नहीं है। इसके माँ बाप को तो पता भी नहीं सर इसके साथ क्या हुआ उस चर्च के अंदर। सर पुरानी चर्च के अंदर बजिंदर सिंह ने एंटर करते ही सर ऐसे कमरे बनाए हुए हैं, ऐसे लड़कियां रहती है सर जैसे जीबी रोड पे रहती है ऐसे सर। मतलब क्या बताऊं मैं आपको वहाँ के बारे में। वहाँ इतनी दरिंदगी होती है ना सर, आप सोच भी नहीं सकते हैं सर। लोग कहते हैं क्या होगा, किसने देखा है सर? मैंने देखा है, मैंने वो चीखें सुनी हैं लोगों की, मैंने उन बच्चियों को तड़पते हुए देखा है। मगर सर कभी हिम्मत नहीं हुई कि आके आके बता सकूं, कभी ये हिम्मत ही नहीं थी सर। आज भी सर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। बट सर मैं अपनी बेटी को देखता हूँ ना तो मुझे सिर्फ एक बात लगती है कि सर आज इन बच्चियों के साथ हुआ है, इन बेटियों के साथ हुआ है, कल को खुदा ना करे किसी, मैं डरता हूँ सर अपनी बेटी के लिए। एक बाप हूँ सर, डरता हूँ अपनी बच्ची के लिए। कल को ये दरिंदे सर क्या कर देंगे कुछ नहीं पता मुझे। सही बात है, मैं भी एक बाप हूँ, मैं इनका दर्द को मैं समझ सकता हूँ। इसलिए सर मैं आज ये बात आपके चैनल से कहना चाहता हूँ
ये लोग, अगर मुझे कुछ होता भी है कल को सर, इसके जिम्मेदार बजिंदर सिंह, अवतार सिंह, पंकज, बजिंदर की पत्नी अनिका, सर ये सब लोग इसके गुनहगार हैं। और सर मैं बड़ा मतलब मैं सर इस बच्ची को बहुत जानता हूँ, और सर ये मेरी पत्नी से मिली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुबई के अंदर बजिंदर सिंह बहुत दुबई जाता था सर, आप उसका पासपोर्ट अगर चेक करवा लीजिए, बहुत दुबई जाता था। दुबई के अंदर सर बजिंदर सिंह इलीगल काम करता था, और यहाँ से बजिंदर सिंह लड़कियाँ लेकर जाता था सर दुबई। बजिंदर सिंह सर ब्लू फिल्म्स का काम करता है, सेक्स स्कैंडल चलाता है बजिंदर सिंह। आप देख सकते हैं बजिंदर सिंह के कारनामे। कौन से एंगल से इसको आप प्रभु के दास कहेंगे? कौन से एंगल से ये प्रभु का दास है? कहीं से भी ऐसे लगता है कि ये प्रभु का दास है। इतने गंदे गंदे हरकतों को ये अंजाम दे रहा है। और सर दुबई ने बैन कर दिया बजिंदर सिंह को, बजिंदर सिंह कभी दुबई नहीं जा पाएगा, दुबई में बैन है बजिंदर सिंह। आप ये कह रहे हैं कि देह व्यापार जो है वो करता है बजिंदर सिंह सर। दुबई में, यहाँ से आस्था के नाम पे जो लड़कियां आती हैं उन्हें दुबई में ले जाके जो कि उनसे देह व्यापार करवाया जाता है। दुबई में भी, फिजी में, मॉरिशस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में भी सर ये लोग। और सर ये लोग लोगों को वीजे के नाम पे ठगते हैं सर। जो आज भी बजिंदर सिंह सर खुद नहीं मारने जाता था किसी को सर, जो उसके लोग सर, ये लोग जो घूम रहे हैं बाहर, अवतार सिंह उसका प्रधान, उसका भाई पंकज, रविंदर, गुरदीप, उसकी पत्नी, और सर ये सब लोग जो बाहर है ना सर, ये सब वो करते हैं, वो लोग सारी चीजें प्लान करते हैं, वो लोग ये चीजें करते हैं। अमेरिका से, इंग्लैंड से, इटली से, हर कंट्री के मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, इनके भाई के नाम पे, बजिंदर सिंह के नाम पे, इसकी वाइफ के नाम पे, इनकी मदर के नाम पे, हर जगह से फंडिंग होती है। बजिंदर सिंह के दोनों चर्च हैं, चाहे चंडीगढ़ चाहे ताजपुर। सर आप लोग प्लीज जाइएगा और मेरी बात को कंफर्म कीजिएगा। चर्च के बिल्कुल साथ में ही उसके पास शमशान घाट है, ये शमशान घाट के बाद जमीन लेता है। क्यों वहां क्यों बनाया चर्च? ताकि सर कुछ भी हो वहां जला दिया जाता है, रातों रात बंदे गायब कर दिए जाते हैं सर, रातों रात क्या क्या हो जाता है। बहुत बड़ा बात भाई ने कह दिया है। चर्च के बगल में शमशान घाट, चर्च के बगल में, और ये किसी को भी मार के, बाप रे, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं इतने गंदे गंदे हरकतों को ये अंजाम देने वाला एक शख्स, एक दरिंदा इंसान है। तो इसके साथ में जो कुछ भी हुआ है ना, सच में पहले तो मैं खुल के नहीं बोलता था, लेकिन अब मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर की ओर से बहुत बढ़िया न्याय हुआ है। ऐसे ऐसे हरकतों को अंजाम देने वाला ये शख्स। और मैं यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बजिंदर सिंह के पास में जो लोग जाते हैं ना, वो लोग कभी भी वचन में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति लोग नहीं होते हैं। वो लोग बस केवल एक भावनात्मक भावुक हो जाते हैं। वहाँ चंगाई हो रहा है, वहाँ चमत्कार हो रहा है, वहाँ प्रभु का सेवा हो रहा है, चलो हम वहाँ पर जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे पास में बाइबिल है, परमेश्वर का वचन है। हमको वचन से होकर परखना है कि जो व्यक्ति वचन सुना रहा है, जो व्यक्ति वचन का प्रचार कर रहा है, वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। चलो ठीक है, वो क्या क्या गलत हरकत करता है, क्या क्या वो गंदगी हरकतें करता है, लोगों को मरवाता है, पीटता है, जो भी करता है, वो हमको नहीं मालूम था, चलो ठीक है। लेकिन वो जो प्रचार करता है, उसका जो प्रचार है, शिक्षाएं देता है, उसमें भी कितनी गड़बड़ियां हैं। उसके प्रचार को चेक करो। इसलिए हम बार बार कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि परमेश्वर के वचन के आधार पर जांचो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। एक बात आप ध्यान रखना, याद रखना कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से सही शिक्षाएं देता है ना, उसका जीवन भी सही होता है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर उसका जीवन सही नहीं है तो वो सच्चाई से कभी भी परमेश्वर का वचन को वो प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर होता ही नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा होगा तब जाके ही एक व्यक्ति जो है खरी शिक्षा सुना पाएगा। इतना आसान नहीं है खरी शिक्षाओं का प्रचार करना, इतना हल्के में मत लीजिएगा। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है, वही व्यक्ति ही खरी शिक्षा का प्रचार कर सकता है। सो मसीह मेरे प्रियो, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि जो लोग गलत हरकत कर रहे हैं,
जो लोग गंदगी को लोग फैला रहे हैं उनके खिलाफ में आवाज उठाना। इसीलिए ये सीख है कि आप लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़िए, परमेश्वर का वचन को प्राथमिकता दीजिए। अगर आप लोग परमेश्वर का वचन को प्राथमिकता देंगे तो कभी भी इन जैसे ढोंगियों के झांसे में नहीं पड़ेंगे। बहुत सारे लोग इनके शिकार इसीलिए हुए क्योंकि वो लोग बजिंदर सिंह के पास में गए ये सोच के कि वो परमेश्वर का काम करता है, वो एक प्रभु का सेवक है, प्रभु का दास है। यही सोच के ही बजिंदर सिंह के पास में लोग गए, जिसका फायदा बजिंदर सिंह ने बहुत ज्यादा गलत तरीके से फायदा उठाया है। इसीलिए आप लोग परमेश्वर के वचन से होके आप आगे बढ़िए। अगर परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ेंगे तो कभी भी इन जैसे ढोंगियों के झांसे में नहीं आएंगे। सो मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए ताकि इन जैसों का बहुत बुरी तरीके से पर्दाफाश हो सके। वैसे तो ये लोग पूरी इनका पर्दाफाश हो चुका है। आने वाले दिनों में और भी बहुत तगड़ा वीडियो आएगा इस टॉपिक पे। तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को आप आगे लोगों तक शेयर करिए। और हाँ, जाते जाते मैं फिर से एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूँ, उस परिवार के लिए जिनके लिए हमने वीडियो बनाया है कि उनको पानी की समस्या है, जरूर से कृपया करके उस परिवार के सहयोग के लिए, मदद के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।